जय हिंद। गरीबी एक दुष्चक्र होता है जिसमें लोग फंस जाते हैं और उनका बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है, उनकी योग्यताएं ख़त्म हो जाती हैं और उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है। अर्थशास्त्र में भी गरीबी के बारे में बताया गया है और भारत की अगर बात करूं तो भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद गरीबी की गणना की जाती है। नीति आयोग के बारे में जानते होंगे। ये नीति आयोग जो है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पहले योजना आयोग हुआ करता था। तो जो काम पहले योजना आयोग किया करता था, अब ये नीति आयोग करता है। इस नीति आयोग के आदेश पर प्रत्येक 5 वर्ष में गरीबी का आकलन किया जाता है और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान जो है, ये इसको सुचारू रूप से लागू करता है और देखता है 5 वर्ष में देश की गरीबी के हालातों पर क्या प्रभाव पड़ा है। गरीबी की जांच के लिए अर्थशास्त्र में 2 वक्र प्रयोग किए जाते हैं। एक लॉरेंज वक्र होता है और एक गिनी गुणांक होता है। इन्हीं दोनों के आधार पे गरीबी का निर्धारण किया जाता है और अकॉर्डिंग टू कैलोरी, क्योंकि कार्य ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है, तो कैलोरी के आधार पे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को भी निर्धारित किया गया कैलोरी का मात्रक मान के। और उसमें बताया गया कि शहर में प्रत्येक व्यक्ति जो 2400 कैलोरी कंज्यूम करता है, उसके शरीर में पहुंच रहा है, तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये जो मानक रखा गया वो 2100 कैलोरी रखा गया है। वैसे अगर मैं कैलोरी के आधार पे बताऊं तो पुरुषों के लिए 3900 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक होती है और महिलाओं के लिए 2400 कैलोरी आवश्यक होती है। ये ऊर्जा का मानक हो गया आपके प्रतिरूप में। लेकिन गरीबी के आधार की अगर बात करता है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 2400 कैलोरी का मानक जो है वो शहरी क्षेत्र के लिए हो गया है और 2100 कैलोरी का मानक है गरीबी निर्धारण के लिए, वो शहर क्षेत्र के लिए है। सुरेश तेंदुलकर एक समिति बनाई गई थी गरीबी निर्धारण करने के लिए, तो ध्यान रखेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति क्या करती है, गरीबी निर्धारण से संबंधित थी। तो प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गरीबों को लिए एक उपहार के समान है, प्रकृति के द्वारा दी हुई, और उन्हीं को गरीबों का उपहार कह सकते हैं गरीबों के लिए। तो ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे गरीबों की गाय कहा जाता है बकरी को। अब सभी तो बकरी नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ, बकरी तो खरीद दे सकते। गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे स्तनधारियों में सबसे अधिक रक्तचाप की अगर बात आती है तो बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस होता है। फलों में अगर मैं बात करूं तो गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। गरीबों का सेब अमरूद को कहेंगे। तो गरीबों की गाय बकरी, गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाएगा। गरीबों के बादाम की अगर मैं बात करूं तो गरीबों का बादाम कहा जाता है मूंगफली को। मूंगफली जो है, इसका सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। ध्यान रखेंगे। तो गरीबों का बादाम क्या हो जाएगा, कच्चा बादाम। मूंगफली की बात हो रही है। गरीबों का बादाम, रील की भाषा में कच्चा बादाम, वो आपके पेपर में नहीं आने वाला, आपको याद रखना है। गरीबों का बादाम मूंगफली को कहा जाता है। और ये भी याद रखेंगे गुजरात में सबसे अधिक उत्पादन मूंगफली का होता है। गरीबों का फल की डायरेक्ट बात कर दे, गरीबों का डायरेक्ट अगर फल कहता है तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा बेर। बेर के बारे में आपको बता दूं, बेर को शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊं तो गरीबों के लिए मांस, गरीबों के लिए मांस की जब बात आती है तो गरीबों के लिए मांस एक फल को कहा जाता है कटहल को। तो ध्यान रखेंगे, कटहल को गरीबों के लिए मांस कहा गया है। और गरीबों का तीर्थराज प्रयाग की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में एक राजिम नामक स्थान पड़ता है और वहाँ पर लगने वाले जो मेले हैं उसको गरीबों का क्या बोला जाता है, गरीबों का तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। तो राजिम स्थान जो है मध्य प्रदेश में, से गरीबों का तीर्थराज प्रयाग बोला जाता है।
गरीबों की कथकली की बात करूं, वैसे तो कथक उत्तर भारत और कथकली कथकली जो होता है केरल पहुंच जाएंगे। एक होता है गरीबों की कथकली। तो गरीबों की कथकली की जब बात आती है तो ओट्टनम तुल्लम एक नृत्य है केरल का, उसे गरीबों का कथकली कहा जाता है। और गरीबों के मित्र की अगर बात आती है तो ध्यान रखेंगे, गरीबों का मित्र अगर कहता है कि सब्जी को बोला जाएगा तो आपको लगाना पड़ेगा आलू। आलू के बारे में वीडियो पड़ा हुआ है, ना जानते हो तो देख ले। सोलेनम ट्यूबरोसम की बात हो रही है। तो आलू जो है गरीबों का मित्र बोला जाता है। एक पॉइंट और बता रहा हूँ आपको गरीबों के लिए, जो आपके पेपर में बहुत आता है। गरीबों का उर्वरक किसे कहते हैं? गरीबों का उर्वरक, तो गरीबों के उर्वरक की जब बात आती है तो सिंगल सुपर फास्फेट को गरीबों का उर्वरक कहा जाता है। इतनी चीज़ें आप याद रखें कि गरीबों से रिलेटेड पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, और इतना अगर याद रखते हैं तो गरीबों से आने वाले जो पॉइंट हैं आपके पेपर के लायक, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र यहाँ वनस्पत विज्ञान तक जो भी होगा वो सब आप तक डिलीवर हो चुका है इतने छोटे से वीडियो में। और आप इसको सुने, अपने तक समाहित रखें, खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, विजय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।